कबीरदास जी उत्तर भारत के अनोखे संत थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव, ढोंग, पाखंड, रूढ़िवादिता और कर्मकांड पर बिना किसी डर के खूब प्रहार किया। कबीर फक्कड़ और अक्खड़ हैं, मगर विनम्रता और करुणा के साथ अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। उन्हें ईश्वर की सत्ता पर पूरा भरोसा है। वैष्णव जनों के लिए वे वैष्णव भक्त हैं। भारतीय संत परंपरा में आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में भी कबीरदास जी का सम्मानजनक स्थान है। उनके संपूर्ण जीवन के सामाजिक संघर्ष का आधार ईश्वर भक्ति ही है। वे कहते हैं, हरि को नाव अभय पद, दाता कहे कबीरा कोरी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि संत कबीरदास ने अपने आप को जुलाहा कहा, कोरी कहा, राम का भक्त कहा, वैष्णव कहा, लेकिन अपनी किसी भी रचना में उन्होंने अपने आप को एक बार भी मुसलमान नहीं कहा। उन्होंने हमेशा हिंदू समाज की कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। साथ ही अपने निर्गुण राम के प्रति परम भक्ति के साथ ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय के माध्यम से ऐसे ज्ञान का प्रसार किया, जिससे इस्लाम की ओर बढ़े जा रहे लोग वापस हिंदुत्व की ओर लौट आए। संत कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो समाज में कभी किसी की जाति नहीं पूछते। साधुओं में तो सभी 36 जातियों के लोग हैं। साधु की कोई जाति नहीं होती। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधुओं की। वो कहते हैं कि संत रैदास सच्चे संत हैं, जिन्हें दूसरे का दुख का अनुभव होता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। धर्मगुरु या सच्चा पीर वह होता है जो दूसरे के दुख का अनुभव कर सकता है। जिसे दूसरे का दुख का अनुभव ना हो, वो साधु या पीर नहीं हो सकता। वे कहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो सच्चा साधक होगा वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। भगत देहुली राम की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ कर, सो लेसी हरिनाम। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति करना कायरों का काम नहीं है। जो अपना सिर अपने हाथ पर लेकर चलता है, वही हरि का नाम लेने की हिम्मत कर सकता है। वे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। वे कहते हैं, वेद जैसे धर्म ग्रंथ हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वेद कतेब कहो क्यों झूठा, झूठा जो नि विचारे। वास्तव में कबीरदास जी के दोहे, साखी, सबद, रमैनी इतनी भावपूर्ण हैं कि वो जनमानस के हृदय में गहराई तक बैठ गई हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में अपनी व्यापक पैठ बनाई। इसीलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीरदास के 541 दोहों को सम्मान प्राप्त हुआ है। कबीरदास जी एक मुस्लिम परिवार में पले और बढ़े, मगर मुसलमानों की मस्जिद, अजान, नमाज, हज यात्रा का भारी विरोध करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे मुल्ला मौलवियों को जी भर कर कोसते हैं। वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य कबीरदास अपने आप में अनोखे हैं। संत प्रवृत्ति के होते हुए वे संत या वैरागी नहीं हैं, बल्कि गृहस्थ हैं। वैष्णव संत के शिष्य होकर भी कर्मकांडी वैष्णव नहीं हैं। वास्तव में कबीरदास जी सच्चे समाज सुधारक और उपदेशक हैं। उन्होंने समाज में पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के भीतर स्वाभिमान का भाव भरा, उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया और उन लोगों को साहस भरी बुलंद आवाज देने का काम किया। कबीरदास जी जीवन भर काशी में रहे, मगर जब उन्हें अंतिम समय का आभास हुआ तो वे मगहर पहुंच गए। लोग कहते थे, मान्यता यह है कि काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। मगर कबीरदास जी को तो अपने राम पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे मगहर जा पहुंचे और वहीं पर अपने प्राण छोड़े। कबीरदास जी अपने जीवन में जितने प्रासंगिक और जीवंत थे, वैसी ही उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र, नई दिल्ली की प्रस्तुति।